शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड की सियासी गलियारों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे रघुवर दास। थोड़ी ही देर में बीजेपी में होंगे शामिल। सांसद मनीष जायसवाल, विधायक सीपी सिंह भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हो रही है। बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास। बीजेपी के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता मौके पर मौजूद हैं और उन सभी की मौजूदगी में आज एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आएंगे रघुवर दास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची से ये बड़ी खबर है। देखिए बीजेपी दफ्तर में कैसे जश्न का माहौल है। कहा तो ये भी जा रहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उसके बाद कौन सी बड़ी और नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें जश्न की, उत्साह की, उमंग की, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं रघुवर दास। और देखिए पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ सभी कार्यकर्ता और नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण वो करेंगे और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो सीपी सिंह भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, कार्यालय पहुंच चुके हैं। सांसद मनीष जायसवाल मौजूद हैं, विधायक सीपी सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर से रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल भी वो केरल से रांची लौटे हैं और ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरी खबर के लिए जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है रघुवर दास के आगमन को लेकर। जी संजय। रघुवर दास बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो उनके साथ रक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, तमाम तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से बताएं कि वहां इस वक्त क्या चल रहा है। उत्साह और उमंग के साथ हम कार्यकर्ताओं के चेहरे देख पा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित रखा गया है? तो संजय से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ ये सभी कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं और देखिए कैसे रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और ये सभी झारखंड की संस्कृति को दर्शाते हैं और उसी उत्साह और उमंग के साथ रघुवर दास का एक बार फिर से स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही उनकी राजधानी रांची वापसी हुई है। केरल से वो लौटे और उसके बाद बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहां पर कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और उन सभी की मौजूदगी में आज रघुवर दास एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और हमारे संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? अब आगे क्या कुछ होगा? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो स्वागत की तस्वीरें हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम निर्धारित रखा गया है? देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय के अंदर रघुवर दास तक पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। आतिशबाजी हुई है, तमाम यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बीजेपी कार्यालय के अंदर पांव रखने की जगह इस समय नहीं है। रघुवर दास जी जब यहाँ पर आए, देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं जो रघुवर दास जी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि रघुवर दास जी सीधे यहाँ से जाएंगे प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहाँ पर बाकायदा भव्य कार्यक्रम टेंट लगाया गया है और उसी कार्यक्रम स्थल पर रघुवर दास जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लिहाजा यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह उमंग का है और तमाम लोग देखिए यहाँ पर मौजूद है। रघुवर दास जी आज यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे, कितनी स्वागत? देखिए, रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और आने वाला समय में झारखंड में जो है कि
बहुत अच्छे काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं। रघुवर दास जी ने बाकायदा उस भावनाओं को समझा है और यहाँ पर आने से पहले स्वागत को लेकर यहाँ पर सभी बीजेपी नेता कार्यकर्ता प्रदेश बीजेपी कार्यालय के गेट के बाहर खड़े थे। उसके आने के ठीक पहले आतिशबाजी हुई और उसके बाद सीधे रघुवर दास जी के, अगर आपने न्यूज 18 ने जो विजुअल चलाया है, दिखाया है कि रघुवर दास जी ने किस तरीके से सर पर आदिवासी गमछा बांधा हुआ था, मतलब एक लोकल टच देने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के संगठन में एक तरीके से अब उस संगठन में एक नई चीजें देखने को आएंगी। अगर उन्हें प्रदेश बीजेपी में संगठन की जिम्मेदारी मिलती है तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं में उद्देश्य, लेकिन इंतजार इस बात को लेकर कि आखिर रघुवर सियासी धनुष उठाएंगे तो कहां। जी वाकई संजय, और इंतजार उन सभी कार्यकर्ताओं को भी है और सभी दर्शकों को, सियासी गलियारे के तमाम नेताओं को है कि आखिर रघुवर दास को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से सौंपी जा सकती है। संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित रखा गया है, क्योंकि अब उनका आगमन हो चुका है, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, जोर शोर के साथ उनका स्वागत किया गया और जैसा कि आपने कहा देसी टच देने की कोशिश की गई है। अब आगे क्या होगा? क्या वो मंच पर जाएंगे, संबोधन देंगे? किसी तरह की कोई ऐसी भी तैयारी रखी गई है? देखिए, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस समय सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और कार्यकर्ता ये कोशिश में है कि रघुवर दास जी, चूंकि रघुवर दास जी सीधे यहाँ से निकलेंगे और सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहाँ उन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहेंगे, तमाम पार्टी के सांसद, नेता, विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि रघुवर दास जी के संजय, अगर संभव हो पाए तो जरा आपके पीछे जो नेता कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बातचीत करिए कि वो कितने उत्साहित हैं रघुवर दास के स्वागत के लिए या उनके आगमन को लेकर। देखिए, रघुवर दास जी अब आ गए हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को एक संजीवनी के रूप में फिर से पुनः रघुवर जी का वापसी हुआ है तो संजीवनी मिला है। और संजीवनी जो है रघुवर दास जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और भी सुदृढ़ होगा, और भी मजबूत होगा, स्ट्रांगनेस आएगा और यूनिटी आएगा। जो बिखरा हुआ हमारा कार्यकर्ता था उसमें उत्साह है और चरम सेवा का उत्साह है। उस उत्साह को देखते हुए हम लोग लगता है कि इस बार संजीवनी नहीं, बहुत बड़ा संजीवनी आ गया, क्योंकि 14 महीनों के बाद एक वनवास काटने के बाद सक्रिय राजनीति में पुनः प्रवेश करना, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है अपने आप के, उनके लिए, स्वयं के लिए, इंडिविजुअल के लिए। बट राज्यपाल जी, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, बोल रहे हैं कि रघुवर दास जी जो है अब जिम्मेदारी कहाँ मिलेगी कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में जो प्रदेश संगठन से जुड़े जो नेता कार्यकर्ता है उनको क्या लगता है रघुवर जाएंगे तो कहाँ? नहीं, एक्चुअली ये जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उनको बल मिलेगा, फिर से काम करने का एक नया ऊर्जा मिलेगा और उनको एक तजुर्बा बूथ स्तर से लेकर राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री, तो वो जो गैप था वो गैप की कमी अब उससे शायद पूरा हो जाएगा। उनको वाकई संजय, ये कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ रघुवर दास को संजीवनी तक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा और पूरे उत्साह के साथ वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रघुवर दास के बीजेपी में शामिल होने पर महुआ माझी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी तिकड़म लगा रही है और इससे कुछ फायदा नहीं होगा। भाजपा ने तमाम तरह के जितने भी तिकड़म थे वो लगा के वो लोग हार गए। वो कभी वो बाबूलाल जी को लेके आए, उन्हें लगा कि वो आएंगे तो यहाँ पर सरकार बन जाएगी। फिर उन्होंने चप्पईदा को लाया, फिर सीता सोरेन जी को लाया, फिर गीता कोड़ा जी को लाया, सबको इधर से खींच के ले गए और सोचे कि शायद कुछ बात बने। जब बात नहीं बनी तो फिर वो फिर से सोच रहे हैं कि पुराने को ही ट्राई किया जाए। तो अच्छी बात है, कोई पार्टी अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए करती है तो इसमें क्या कह सकते हैं। देखते हैं उनकी एंट्री को। देखिए, सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता किसे स्वीकार करेगी किसे अस्वीकार करेगी ये तो समय ही बताएगा। और रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो गया है, ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाएगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
शहबाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध आतंकी शहबाज को गिरफ्तार किया गया। आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। और अब बात करते हैं धनबाद के आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई गोलीबारी की, जिसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस ने पुलिस की ढीली ढाली कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में गिरावट बर्दाश्त नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दे रखा है। बावजूद इसके अगर पुलिस की ढीली ढाली कार्रवाई हो रही है तो फिर निश्चित तौर पर पुलिस पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं पुलिस की ढीली ढाली कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से पुलिस के जो ऐसे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री के बाद से इतर कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं जिस तरह से उन्होंने नए साल में गंभीरता से कानून व्यवस्था को लिया और जिस तरह से नई नियुक्ति भी की, बावजूद सिर्फ अखबारों में बैठक से तो काम नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और नहीं ठीक होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अधिकारियों को ठीक करेंगे। और झारखंड की सियासत में पिछले 6 महीने से 1.36 लाख करोड़ की खूब चर्चा हुई। राज्य सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के 1.36 करोड़ रुपए रोक कर रखे हैं। पहले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि राज्य का बकाया अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो ऐसे में रिश्ते खराब होंगे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हुई कि राज्य के लिए गए कोयले का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। और इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात भी रखी। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिलाया। हमारा कोल मिनिस्ट्री का कोल कंपनी पीएसयू के द्वारा एक सलाह मशवरा करके चर्चा करने के लिए कमेटी का निर्णय हुआ था। इस कमेटी का पूरा बैठक होना चाहिए। जैसे भी वो लोग निर्णय करेंगे वो जो भी होगा, भारत सरकार कभी कोई प्रांत को, कोई जनता को, कोई ऐसी नजरअंदाज नहीं करते हैं। ये जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा भारत सरकार तैयार है। मगर जो आज अधिकारीगण कुछ बोल रहे हैं, जो जितना पैसे देने का है, इसमें बहुत चर्चा का विषय है। और झारखंड आंदोलन के अगुआ और भूमिपुत्र माने जाने वाले जस्टिस एलपीएन शाहदेव की आज 13वीं पुण्यतिथि है। रांची के एलपीएन शाहदेव चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक चंपाई सोरेन समेत कई गणमान्य हस्तियों ने उन्हें पुष्पांजलि दी और जस्टिस एलपीएन शाहदेव के झारखंड आंदोलन और सामाजिक क्षेत्र में किए गए उनके कामों को याद किया। लोग कैसे समृद्ध हो, झारखंड में गांव, गरीब किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, ऐसे एलपीएन शाहदेव जी के चित्र पे हम सब ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की। ऐसे महान पुरुष पर हम सब हर साल आते, लेकिन उनका जीवन पूरा झारखंड के लिए समर्पित था। लोग सदियों में जन्म लेते हैं और हम सबों को गौरव है कि एक झारखंडी हमारे अभिभावक आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद हमेशा बनी रहेगी। मैं उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाज के लिए हमेशा समय देने का काम किया और जैसा आप सभी जानते हैं कि झारखंड के आंदोलन को जिस प्रकार से कुछ लोगों ने बेचने का काम करता था और कुछ लोग खरीदते थे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि झारखंड मेरे लाश में बनेगा। उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे अभिभावकगण लड़ाई को जिंदा रखे। लोग खरीदने वाले, बिकने वाले बाजार में आते रहे, लेकिन ऐसे ही एलपीएन शाहदेव जी के ईमानदार प्रयास के चलते आज राज्य अलग हुआ है। राज्य अलग हुआ है तो बहुत तेजी के साथ विकास बढ़े हैं। मुकाम था और
धरती पुत्र का एक जुनून था, जो झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो उनका योगदान रहा है, तो हम लोग आज उनको अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ उनके योगदान को भी याद करते हैं। और आंदोलन के क्रम में वो गिरफ्तार भी हुए, बिना किसी दल की सीमा में बंधे हुए उन्होंने आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा से भी सींचा था और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर भी उतरे थे। उनकी गिरफ्तारी मुझे लगता है देश के इतिहास की पहली घटना थी जब कोई हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज झारखंड आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार हुआ हो। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि है, इनमें कोटि कोटि नमन। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सुकूर हुट्टू में 200 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी रेड्डी के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद आदित्य साहू, कांके विधायक सुरेश बैठा और सीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे। 5.5 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल परिसर का 300 करोड़ की लागत से निर्माण होना है, जिसमें 38,600 स्क्वायर मीटर में अस्पताल जबकि 20,230 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल होंगे। 200 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी का इलाज होगा। आज झारखंड प्रदेश के रांची में एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। लगभग 300 करोड़ से इस हॉस्पिटल का आज बिल्डिंग बनेगा। इस अस्पताल के बनने से आम लोग, गरीब आदमी, जो प्रधानमंत्री की सोच अंत्योदय के माध्यम से समाज में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है उसकी स्वास्थ्य की सेवा और उस प्रधानमंत्री के संकल्प को आज कोल इंडिया ने और हमारे जी किशन रेड्डी ने उतारा है। और दुमका से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार बाइक दुकान में घुस गई, ग्रिल तोड़ते हुए दुकान में घुसी बाइक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। नगर थाना के महुआ डंगाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुमका से ये बड़ी खबर, तेज रफ्तार बाइक की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ और ग्रिल तोड़ते हुए दुकान में घुसी ये बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां बेंगाबाद प्रखंड के ताराजोरी पंचायत में नल जल योजना के तहत बना जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहा है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल ही नहीं रहा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। नल जल योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में सभी जिले के अलग अलग पंचायतों में जल मीनार बनाया गया है, लेकिन सभी जल मीनार काम नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ताराजोरी पंचायत के तिलैया बोना ये ग्राम की। और यहाँ पे एक मीनार बनकर तैयार है पूरी तरह, लेकिन दुर्भाग्य कि यह अब सिर्फ शोभा की वस्तु है और इसका उपयोग यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं इस जल मीनार बनाने का मकसद यही है कि जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा सके। तो ये तस्वीरें आपको जल मीनार की दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर लगभग 500 की संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। और इस जल मीनार को लेकर के बात करते और समझने की कोशिश करते कि इन लोगों को जल मीनार की वजह से कोई लाभ मिल पा रहा है। सरकार जो जल मीनार है, जल मीनार की समस्या ना सिर्फ इस पंचायत में बल्कि जिले के लगभग सभी पंचायतों में है, क्योंकि जो एजेंसी के माध्यम से इस तरह के जल मीनार बने थे उन जल मीनार में सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। परिणाम यह हो रहा है कि जिस मकसद से नल जल योजना के तहत इस तरह के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो खर्चा किया गया है वह बिल्कुल मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा है और इस योजना का लाभ ग्रामीणों को, आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और पानी को लेकर रामगढ़ के भी हालात ऐसे ही हैं। मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के धारणिया टाण में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेल नजर आ रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से 16 एकड़ गृह जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत 12,000 लीटर क्षमता का जल मीनार भी बनाया गया।
जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाकर हर घर में नल भी लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीणों के घरों में इस योजना के तहत एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण अब भी पानी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चलकर कोयला खदान का दूषित पानी लाने को मजबूर हो गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के धरनिया ताण में। आप यहाँ देख सकते हैं ये एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत यहाँ पर 4 साल पूर्व जो है सोलर जल मीनार लगाया गया था, जिससे घर घर हर पानी दिया जाना था। लेकिन जब से इसका निर्माण हुआ है यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। देख सकते हैं 12,000 लीटर क्षमता का ये टंकी बनाया गया है, जल मीनार बनाया गया है और हर घर में नल भी लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बर्तन ऐसे रखे हुए हैं। इन लोगों को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चल के पानी लाने को जाना पड़ता है। बताया गया कि पास में एक खदान है, वहाँ जाना पड़ता है या फिर मांडू ब्लॉक में जाना पड़ता है। और यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए ऐसे ही वर्ष भर तरसते रहते हैं। पानी का दिक्कत है सर। अच्छा, ये कब से खराब है? ये भी 2-3 महीना से खराब है। 2-3 महीना से खराब है तो हाँ। पानी आता ही नहीं यहाँ पर। पानी एकदम कहाँ जाती पानी लाने? हम लोग जाते हैं खदान और जंगल के अंदर, उधर वो लोग जाते हैं। ब्लॉक जाती है। ये जब से बना है कभी पानी नहीं आया? नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। नहीं। पानी लाने कहाँ जाती हो? ब्लॉक। सब हम लोग जाते हैं सब खदान। खदान जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? करीब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। तो ये इसका लाभ कभी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कभी नहीं मिला? नहीं मिला। पानी का दिक्कत है सर। पानी का सुबह सुबह उठते हैं पानी के लिए आप तो जाते हैं? जाते, बहुत दिक्कत है, बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है खदान में। खदान। इस योजना का लाभ यहाँ पर धरनिया ताण के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। यहाँ पर एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत समर इंटरप्राइजेज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ के लोगों को अब भी बूंद बूंद पानी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर चलने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में सरकार की ऐसी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज भी यहाँ के ग्रामीण जो हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और सुबह से शाम तक पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने